अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली आपके पास फिजिक्स है क्या, व्हाट इज़ फिजिक्स। आज का हमारा ये क्वेश्चन है। फिजिक्स आपके पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है। फिजिक्स के बारे में डिटेल्स में अपने पिछले लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। फिजिक्स आपके पास है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप कंसर्न करते हैं ओनली विद मैटर एंड एनर्जी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी कि आप लोग प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे मैटर की। मैटर में आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, आइदर एनर्जी। यानी कि ये सारी चीज़ें आप इन सब चीज़ों के बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो आपके पास फिजिक्स कहलाएगा। द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिजिक्स इंक्लूड्स मैकेनिक्स। इसमें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी, प्लाज्मा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई, जिसमें आपके पास हीट आ जाती है, लाइट, रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम, उसको आप फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना ऑफ समथिंग, इसके अलावा आप एटम्स को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के साथ साथ आपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसकी ज़ाहरी जो शक्ल उसकी जैसी नजर आ रही होती है, प्लस उसके पीछे रूल क्या हो रहा है, वो काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। अब हमने पढ़ तो लिया कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ मैटर, हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हमें होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपके पास फर्स्ट लाइन में ही इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाती है। फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस वर्क्स, कि हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो काम कैसे करती हैं। अब जाहिर सी बात है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हम लोगों के माइंड में मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है हमारे पास, ये क्यों है, कैसे है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द की वर्ल्ड काम कैसे करती है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हाउ दे एक्चुअली वर्क, वो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हमें पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से काम कर रही है, वो किस तरीके से उसका वर्कआउट क्या है, तो फ़ायदा नहीं है हमें कोई भी चीज़ रखने का। अब फिज़िक्स आपके पास छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप फिज़िक्स में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आपको क्या लिखा है, फ्रॉम कैन ओपनर से लेकर लाइट बल्ब्स, मोबाइल फोन्स, मसल्स, लंग्स, ब्रेन्स, पेंट्स, पिनाकलोज, कैमरास, कार्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग को आप स्टडी कर सकते हैं। पिकोलॉस एक बांसुरी टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। कार्स एंड कैथेड्रल्स हमारे पास होते हैं टॉवर्स लाइक, यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल्स बताई हैं कि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू फिजिक्स एंड हाउ दे एक्चुअली वर्क। फ्रॉम अर्थक्वेक्स टू सुनामीज, यानी कि तूफान, ह्यूरिकेन्स भी तूफान को ही कहते हैं, सुनामी समंदरी तूफान को कहते हैं। अर्थक्वेक जलजिला होता है ये, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हमारी वर्ल्ड में तूफान आ रहे हैं, हमारी इसमें अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ आपको फिजिक्स के रूल्स बताते हैं। डीएनए एंड ब्लैक होल्स, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इट इंक्लूड्स, यानी कि पूरी वर्ल्ड में जो भी चीज़ एटम से मिलके बनी है वो किस तरीके से काम करती है, उसमें हर चीज़ आ जाती है, इवन एनर्जी तक हम उसके अंदर स्टडी करते हैं कि आपके पास ये कैसी है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि आपको समझ आ जाती है, आपको दुनिया की समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ क्यों है और कैसे काम करती है। इसके अलावा अब फिज़िक्स क्यों पढ़ें हम, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है फ़िज़िक्स पढ़ने का। चलें, एक तो ये फ़ायदा हो कि हमें इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज गेन करने के लिए हम फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको अपनी यानी कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास क्या है, एज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज फिजिक्स हैज़ अ सेंट्रल रोल इन इट्स डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बात बताई थी कि आपके पास हर चीज़ फिजिक्स से रिलेटेड है, हर चीज़ फिजिक्स से मिल के बनी है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या जाती है, डिस्कवरी सच एज मैग्नेटिज्म। अब जो मकनातीस की जो एनर्जी है वो आप किस तरीके से स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, अब पहले पहले ज़माने में लोग बिजली के बगैर रहते थे तो काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम्स थी, बट बिजली की वजह से हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हो गई, कंडक्टर्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या फिजिक्स में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। वी कैन थिंक ऑफ द टेलीविजन, हम यार सारी सी बात है, हमने टीवी के बारे में कभी नहीं सोचा था। इंटरनेट, मोबाइल, एयरक्राफ्ट जहाज़ को कहते हैं। मीन्स आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ पहले मौजूद नहीं थी जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बट जब इलेक्ट्रिसिटी बिजली आई तो ये सारी चीज़ें आपको वेल नोन होगी। आई साइड ग्लासेस विदाउट द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज मेड इन फिजिक्स। इसके अलावा जिन लोगों की पहले ज़माने में नज़र कमज़ोर होती थी, बहुत अगर कदीम एंशियंट टाइम में चले जाएँ तो वहाँ पे आईसाइट के लिए क्लासेस भी नहीं हुआ करती थी।
फिज़िक्स की डिस्कवरी से पहले। बट जब फिज़िक्स डिस्कवर होना शुरू हुआ तो फर्दर टोटल टाइम गुजरने के बाद ये सारी चीज़ें इन्वेंट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है। मीन्स यहाँ पे हमने स्टडी किया था इसके बारे में कि हम किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि हमें पता चल जाएगा कि हाउ द थिंग्स वर्क। उसके अलावा हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें पहले नहीं थी, और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फिज़िक्स हम उस चीज़ों के बारे में वेल अवेयर हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैरियर्स इन फिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स पढ़ के हमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल सकती हैं। वो हमारे पास नहीं है। सम पॉपुलर जॉब्स कौन कौन सी हमारे पास, फिजिक्स प्रोफेसर, यानी कि अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो आप कहीं भी किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग सकते हैं, ठीक है। और प्रोफेसर की सैलरी भी लैक्स में होती है, लाखों में इसकी सैलरी होती है। फिजिक्स के साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि साइंस का साइंटिस्ट होता है, फिजिक्स का फिजिकिस्ट होता है। केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो केमिस्ट बनते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, बायोफिजिकिस्ट बन सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं आप वो सारा कुछ फिजिक्स पढ़ के कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगर फिजिक्स प्रोफेसर को ही ले लें, आप फिजिक्स प्रोफेसर बन गए तो ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस बात है कि आप अर्न करेंगे, कुछ ना कुछ कमाएंगे उसको यूज़ करके। इसके अलावा आपके पास आ जाती हैं व्हाट इज़ द बेस्ट जॉब इन फिजिक्स। फिजिक्स में आपके पास बेस्ट जॉब कौन कौन सी होती हैं। लैब मैनेजर आप बन सकते हैं, टेस्ट इंजीनियर, न्यूक्लियर इंजीनियर, जियो फिजिक्स, यानी कि आप यहाँ पे जितनी बातें लिखी हैं आप वो सब कुछ फिजिक्स को स्टडी करके, अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो आप इन सारी फील्ड्स के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इन सारी फील्ड्स को एज अ बिजनेस खुद भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ना लास्ट आपके पास आ गया है, आपके पास फिजिक्स का क्या है, स्कोप है। आपके पास कितना स्कोप है इसका। इंजीनियरिंग में 35 है, कंप्यूटर फील्ड में इसका कितना है, नॉन स्टेम यानी कि जितनी, यानी कि रेगुलरली सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, और अदर्स भी बताएंगे आपको। मीन्स मुख्तलिफ। अब इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है आपका ये सबसे बड़ा। इट मीन्स अगर आप फिज़िक्स में बहुत अच्छे हो और आपकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी है तो आपको यहाँ पे इजीली जो है जॉब मिल सकती है, अगर आपकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको सैलरी कितनी डिमांड हो सकती है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। अगर आप लोग मेडिकल फिजिकिस्ट बनते हैं तो आपकी सैलरी 186,500 से लेकर $312,000 तक हो सकती है पर ईयर। इट्स मीन अगर आप शेफ मेडिकल फिजिक्स बनते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बनते हैं, कंप्यूटेशनल फिजिक्स बनते हैं, सीनियर पेट्रोफिजिकिस्ट, ओके सॉरी। सो इन सारी रेंजेस में आप जाके इन अब देखें आपके पास पहले भी यहाँ पे भी मैंने आपको काफ़ी सारे लाइक्स बताए हैं। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी मैंने आपको बताई हैं। इट्स मीन आप फिजिक्स को स्टडी करके यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्कोप बता दिया विद सैलरी रेंज। इट्स मीन कि अगर आप फिजिक्स के डिपार्टमेंट में आगे जाना चाहें तो इन स्कोप्स को फॉलो करके, इन जॉब फैसिलिटीज़ को फॉलो करके आप अच्छी इनकम भी अर्न कर सकते हैं अगर आपकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी है। सो फिज़िक्स में आगे जाएं, पढ़ें, अच्छे से फिज़िक्स को सीखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको लॉजिक्स वगैरह बताती रहूँ। थैंक यू।